बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम एक बहुत ही ईमान अफरोज़ और सबक देने वाली घटना सुनेंगे। ये घटना हज़रत ज़िमाद रज़ी अल्लाह अन्हु की है, जो मक्का मुकरमा आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुना। आइए हम ध्यान से सुनते हैं कि उस मौके पर क्या हुआ और हमें इस घटना से क्या सबक मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़िमाद रज़ी अल्लाह अन्हु का दावत देना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत ज़िमाद मक्का आए और ये कबीला अज़द शन्नुआ में से थे और पागलपन और जिन्नात के असर वगैरह का झाड़ फूंक के जरिए इलाज किया करते थे। इन्होंने मक्का के कुछ मूर्खों को ये कहते हुए सुना कि मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह दीवाने हैं। हज़रत ज़िमाद ने कहा, यह आदमी कहाँ है? शायद अल्लाह उसको मेरे हाथों शिफा फरमा दे। हज़रत ज़िमाद कहते हैं, मेरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैं इन ऊपरी इलाज से झाड़ फूंक से इलाज करता हूँ और अल्लाह जिसे चाहे मेरे हाथों शिफा अता फरमाते हैं, तो आओ मैं आपका इलाज करूँ। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून खुतबे का शुरू का हिस्सा 3 बार पढ़कर सुनाया, जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं इसकी गवाही देता हूं कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। हज़रत ज़िमाद ने खुतबा सुनकर कहा, अल्लाह की कसम, मैंने काहिनों और जादूगारों और शायरों के कलाम को बहुत सुना है, लेकिन इन जैसे कलिमात कभी न सुने। लाइए, हाथ बढ़ाइए, मैं आपसे इस्लात पर बैत होता हूं। चुनाचे उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत फरमा लिया और उनसे फरमाया कि ये बैत तुम्हारी कौम के लिए भी है। हज़रत ज़िमाद ने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा, मेरी कौम के लिए भी है। चुनाचे बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टुकड़ी भेजी, जिनका हज़रत ज़िमाद की कौम पर गुजर हुआ। तो टुकड़ी के अमीर ने साथियों से पूछा, क्या तुमने इस कौम की कोई चीज़ ली है? तो अमीर ने कहा, वो उनको वापस कर दो, क्योंकि ये हज़रत ज़िमाद की कौम है। एक रिवायत में है कि हज़रत ज़िमाद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ये कलमे आप दोबारा सुनाएं, क्योंकि ये कलमे बलागत में समुद्र की गहराई को पहुंच गए हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान अदवी कहते हैं कि हज़रत ज़िमाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाया, मैं उम्रा करने के लिए मक्का गया। वहां मैं एक मजलिस में बैठा जिसमें अबू जहल, उतबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ थे। अबू जहल ने कहा कि इस आदमी ने हमारी जमात में फूट डाल दी है, हमें बेवकूफ़ बनाया और हम में जो मर चुके हैं उन्हें गुमराह कर दिया और हमारे खुदाओं में ऐब निकाले। उमैया ने कहा, इस आदमी के पागल होने में कोई शक नहीं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हज़रत ज़िमाद कहते हैं कि उसकी बात का मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ और मैंने अपने जी में कहा, मैं भी जीनों वगैरह का इलाज कर लेता हूँ। चुनाचे मैं उस मजलिस से खड़ा हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजने लगा, लेकिन आप मुझे सारा दिन कहीं न मिले, यहां तक कि अगला दिन आ गया। अगले दिन फिर ढूंढने निकला तो मुझे आप मकाम इब्राहीम के पीछे नमाज पढ़ते हुए मिल गए। मैं बैठ गया। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके करीब आ बैठा और मैंने कहा, ए इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। आपने मेरी ओर मुतवज्जे होकर फरमाया, क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं जिन्नों वगैरह का इलाज कर लेता हूं, अगर आप पसंद करें तो आपका भी इलाज कर दूं और आप अपनी बीमारी को बड़ा ना समझें, क्योंकि मैंने आपसे भी ज्यादा सख्त बीमारों का इलाज किया तो वे ठीक हो गए। मैं आपकी कौम के पास से आ रहा हूं। वे आपके बारे में कुछ बुरी बातों का जिक्र कर रहे थे कि आप उनको बेवकूफ बताते हैं और आपने उनकी जमातों में फूट डाल दी है और उनमें जो मर चुके हैं उनको आप गुमराह करार देते हैं और उनके खुदाओं में ऐब निकालते हैं। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि ऐसे काम तो पागल या आसे बज़दा ही कर सकता है। मेरी सारी बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून खुतबा पढ़ा, जिसका तर्जुमा है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, मैं उसकी तारीफ करता हूं और उससे मदद मांगता हूं और उस पर ईमान रखता हूं और उसी पर भरोसा करता हूं। जिसको वो हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता
اور जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं है, और इस बात की गवाही देता हूँ कि मुहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। हज़रत ज़िमात फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कलाम सुना कि उससे अच्छा कलाम इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने आपसे इस खुतबे को दोबारा पढ़ने की गुजारिश की जिस पर आपने दोबारा खुतबा पढ़ा। फिर मैंने कहा, आप किस चीज़ की दावत देते हैं? आपने फरमाया, मैं इस बात की दावत देता हूं कि तुम एक अल्लाह पर ईमान लाओ जिसका कोई शरीक नहीं, और बुतों की गुलामी से आपने आपको आज़ाद कर लो, और इस बात की गवाही दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। मैंने कहा, अगर मैं ऐसा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो मैंने कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं है, और अपनी गर्दन को बुतों से उतार कर उनसे अलग होने का इजहार करता हूं, और इस बात की गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। कुरान सीखना और वापसी। हजरत ज़िमाद रजी अल्लाह अन्हु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर कुरान शरीफ की कई सूरतें याद करते हैं और फिर अपनी कौम में लौट जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का नेतृत्व। अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अदवी के अनुसार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को एक समूह का अमीर बनाकर भेजा। इस यात्रा के दौरान उस समूह को रास्ते में 20 ऊंट मिलते हैं जिन्हें वे अपने साथ ले लेते हैं। अधिकार सम्मान और ऊंटों की वापसी। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को ये जानकारी मिलती है कि वे ऊंट हजरत ज़िमाद रजी अल्लाह अन्हु की कौम के हैं, तो वे तुरंत आदेश देकर उन सभी ऊंटों को उनकी कौम को सम्मानपूर्वक वापस लौटा देते हैं। फिर मैं आपके साथ रहने लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस घटना से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हक बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने और दीन की बातों को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।